सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें पालके निवासी राजेंद्र उर्फ रोहित पड़ियार उम्र 20 वर्ष की मौत हो गई। परिजन रमेश के अनुसार रोहित नागदा स्थित विश्वास होटल पर कार्य करता था। सुबह होटल जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। कार चालक टक्कर मारकर फरार है। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर गांव मकला के समय में एक्सीडेंट हुआ है। क्या है पूरा मामला? ये एक्सीडेंट सुबह 6 बजे हुआ है। राजेंद्र पिता दुर्दीचंद पड़ियार गाँव भतई के रहने वाले हैं और ये सुबह विश्वास होटल पर काम करते हैं और घर से निकले थे घर से और पालकी से 200 मीटर दूर पुलिया के वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। आप कैसे थे? ये बाइक से थे और जो वो कार से हुआ वैगनार कार है MP 43 है, उसका नंबर मेरे को मालूम नहीं है, बाकी नंबर। तो सरकार से और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इस रोड का आए दिन हर दिन 1-2 एक्सीडेंट डेली होते हैं और 1-2 मरते हैं डेली और घायल तो अनगिनत होते हैं। सरकार और प्रशासन से मेरी ये विनती है कि आज हमारा भतीजा गया भाई का लड़का, ऐसा किसी का नहीं जाना चाहिए कि ये इस पर प्रशासन और मोहन सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इसका रोड का जल्दी से कोई निर्माण करे या कोई दूसरी कानून व्यवस्था लागू करे कि ताकि किसी का भाई, किसी का पति या किसी का कोई ऐसा नहीं जाए। और यह मेरी विनती है सरकार से हाथ जोड़ के। आज हमारा भतीजा गया है, कल और किसी का जाएगा। उज्जैन पुलिस द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंशानुसार नशा मुक्ति अभियान के तहत बुधवार की सुबह ग्रेसिम उद्योग परिसर में SP प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में ASP करणदीप सिंह की उपस्थिति में गरिमापूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें ASP सिंह ने उपस्थित जनों को नशा न करने की शपथ दिलवाई। इस दौरान CSP विक्रम सिंह अहिरवार, तहसीलदार मधु नायक, बेलाग्राम प्रभारी TI जितेंद्र पाटीदार, TI अमृतलाल गवरी, ग्रेसिम उद्योग के SR हेड सुधीर सिंह आदि मौजूद थे। अपने माता पिता, अपनी पत्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह कैसे बन सकते हैं, और इसका पहला पायदान होता है कि हम अपना जीवन नशा मुक्त जीवन बनाएं। हम हाथ जोड़ प्रणाम कर करे वंदना उस प्रभु की जिसने बनाया ये जहां, उस परम पिता परमेश्वर की करे संस्थान का नाम रोशन। मैं केमिकल डिवीजन मानव संसाधन मैं अनुरोध करना चाहता से आई हुई अर्चना जी और उनका समस्त स्टाफ, हमारे प्यारे बहनों भाइयों, हमारे तहसीलदार मैडम, TI साहब, आज आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। हम सभी यहाँ आज एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं हमारे पुलिस के मुखिया, हमारे DGP श्री कैलाश मकवाना जी के कुशल नेतृत्व में गत वर्ष एक अभियान का आयोजन किया गया था जिसका नाम है नशे से दूरी है ज़रूरी। पिछले वर्ष इस अभियान के तहत हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इसमें हमने आम जनमानस में नशे से दूर रहने के प्रति हमने जागरूकता, इसके अतिरिक्त जो भी हमारा इन ड्रग्स में जो भी ट्रेड होता है, जो भी इलीगल व्यापार होता है, उस पर अंकुश लगाना, इसके साथ साथ नशीले पदार्थों के सेवन करने पर, इन सबको लेकर हमने पिछले साल काम किया था। एक ऐसा ही कैंपेन आयोजित किया था और उस कैंपेन की बहुत ही अच्छी सफलता रही, जिसके कारण इसका आज शुभारंभ हो रहा है और आज हम लोग इसका 2
2.0 एक दूसरा चरण आप लोगों के साथ मिलकर शुभारंभ कर रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी के साथ, आप सभी में एक इस कैंपेन के प्रति आप लोगों को जागरूक कर सके तथा आपको बता सके कि इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे ये कैंपेन हमारे परिवार, समाज और देश को एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। ये राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा पिछली वर्ष चलाया गया कैंपेन था, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम आम जनता को नशे के यूज के प्रति और उसके प्रतिकूल प्रभाव हमारे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत एवं हमारे देश पर किस प्रभाव से पड़ता है, उस कारण से हम उनको अवेयर कर सकें। इसके तहत हमने पिछले गत वर्ष कई स्कूलों में जाकर बच्चों को, इसके अतिरिक्त हमने जगह जगह नुक्कड़ नाटक और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से इस कैंपेन के तहत अवेयर किया गया था। इसके अलावा हमने जो हमारे एरियाज़ में पिछले वर्ष ड्रग्स से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनमें अंकुश लगाया है। तो इसी को देखते हुए इस वर्ष भी हम लोग इस कैंपेन के माध्यम से आप सभी के बीच ये जागरूकता अभियान लेकर आए हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कैसे ड्रग है, जो नशा होता है, नशा कैसे हमारे जीवन को प्रभाव करता है। सबसे पहले नशा हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे जो मानसिक और शारीरिक हमारी जो कार्यशैली होती है उसको प्रभाव करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो, जैसे पुलिस में और हमारे थाना क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां व्यक्ति नशा कर रहा होता है, जिसके कारण उसके परिवार में अंतर्कलह होता है, परिवार में लड़ाई होती है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और उनके एक उज्जवल भविष्य की कामना जो उनका परिवार करके चलता है वो एकदम ठप हो जाती है। तो इसके चलते हमें ये आज संकल्प लेना है कि हम लोग जो भी ड्रग्स, जो भी शराब, जो भी नशा है, उन सब से दूर रहेंगे और अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक जीवन को सुख और समृद्धि से जिएंगे। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो समाज में भी उसका एक प्रतिकूल और विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग जिससे आपराधिक हिंसा, लोगों के बीच में लड़ाई, मर्डर, इस जैसी घटनाएं होती हैं, तो इससे हमारे समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे नवयुवा हैं, आपके मध्य में कई सारे यंग लोगों को देख पा रहा हूँ जो कि हमारी देश की जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, आप लोग वो हैं। अगर आप लोग उल्टी दिशा में चले जाएंगे तो हमारे देश की जो प्रगति है, उन्नति है, उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहकर अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, सामाजिक और देश के स्तर पर एक सकारात्मक चीज़ ला सके, ऐसी मेरी कामना है। तो आज हम सब हमारा उद्देश्य यहाँ यही है कि हम सभी लोग एकत्रित होकर एक संकल्प लेंगे कि नशे से हम लोग दूर रहेंगे और अपने समाज के उत्थान के लिए हम लोग एक सकारात्मक वे में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आदरणीय माइक टू आर्ट सर को कि वो आए और कार्यक्रम में अपने आशीर्वाद वचन दें। इसके अतिरिक्त शपथ का व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारा लक्ष्य है कि आप सबको और पूरे घर घर, मध्य प्रदेश के हर घर में ये मैसेज पहुँचे कि नशे से दूर रहना, अपने परिवार को, सभी सदस्यों को, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को, सभी को नशे से दूर रखना, इसकी लत से दूर रखना, इससे बचाना अति आवश्यक है। इसी उपलक्ष्य में हमारा ये 15 दिन का अभियान चल रहा है, जो दिनांक 15 से 30 जुलाई तक चलेगा। आज इस पहले प्रथम चरण में हम सब यहाँ पर एक शपथ समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस शपथ को आत्मसात करेंगे, इस पे अमल करेंगे और मैं भी आप सबसे अनुरोध करूँगा, आप सभी सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएं। लेता हूँ, मैं अपने जीवन में कभी नशा नहीं करूँगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूं कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में मैं अपना पूर्ण योगदान
प्रदान करूंगा। जय हिंद। आप सभी साथी मेरे साथ 3 बार भारत माता जय की नारे देंगे। सभी मेरे पीछे एकदम जोरदार और बुलंद आवाज के साथ नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने इस मंच पे हम सबको यहाँ पे समय दिया। सूचना मिली तो सिंह सर ने कहा कि पिछली बार भी आज ही के दिन ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था और इसलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा दिनांक 15 से 20 जुलाई तक 15 दिन के लिए नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उज्जैन के निवासियों को, सभी मध्य प्रदेश के निवासियों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आइए हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें, घर घर तक ये संदेश पहुँचाएँ। आइए मिलकर मध्य प्रदेश को, पूरे देश को नशा मुक्त बनाएँ। जय हिंद। आप भी आइए। हाँ अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। गांव जूना नागदा के लखन हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने बुधवार की शाम को किया, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के दौरान अन्य किसी के शामिल होने पर उसको भी राउंड अप करने की बात कही। आरोपी ने पुलिस को बताया कि बहन को रखने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें ईंट से हमला कर घसीट कर गड्ढे में फेंक दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। चंबल नदी स्थित एक मंदिर के समीप से आरोपी को गिरफ्तार करने की बात पुलिस ने कही। गांव जूना नागदा में मंगलवार की शाम को लखन उर्फ लाला पिता गोविंद मालवीय उम्र 23 वर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार की शाम को खुलासा किया। सीएसपी विक्रम अहिरवार व टीआई अमृतलाल गवरी ने बताया कि देव पिता लक्ष्मण चंद्र वंशी उम्र 20 वर्ष ने वारदात को अंजाम दिया। सीएसपी अहिरवार के अनुसार सोमवार की रात्रि लगभग 11:30 बजे दोनों को शराब पीते हुए मृतक के भाई ने देखा था। उसके बाद से ये लापता था और मंगलवार की शाम को लखन की लाश बाबूलाल प्रजापत के ईंट भट्टे पर गड्ढे में मिली थी। घटना स्थल पर रक्त रंजित ईंट, चप्पल व शराब की बोतल मिली थी। पुलिस ने ऑफिशियल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड्स आदि को बुलाकर मामले की गंभीरता से जांच की थी। डॉग स्क्वाड्स में शामिल श्वान भी घटना स्थल से मृतक के घर की तरफ गए थे। पुलिस ने 4 व्यक्तियों को राउंड अप कर पूछताछ की तो देव ने वारदात को अंजाम देना कबूला।